2009 में जब बीसीसीआई ने कहा कि सारे बच्चे लौटाओ, हाउ वाज दैट फीलिंग? उस समय पर मैंने सोच लिया कि आई विल डू व्हाटएवर आई कैन इंडिया खेलने के लिए। 2009 में जब बीसीसीआई ने कहा कि सारे बच्चे लौटाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाउ वाज दैट फीलिंग? बिकॉज आई एम श्योर बहुत स्पेशल रहा होगा। नहीं, मेरे लिए तो बहुत इट वाज लाइक अ रीबर्थ फॉर मी। मैंने फिर उस समय पर मैंने सोच लिया कि इधर से आई विल डू व्हाटएवर आई कैन इंडिया खेलने के लिए। देन मेरा फोकस भी कम्प्लीटली अलग हो गया था। मैंने एक्चुअली फ़ोन भी यूज़ करना बंद कर दिया था। देयर वाज नो फोन, आई वाज नॉट यूजिंग अ फोन, क्योंकि कहीं पे भी फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो एवरी सिंगल मिनट आई स्पेंट ऑन गेटिंग बेटर एज अ बैट्समैन, गेटिंग बेटर एज अ क्रिकेटर। इंटरेस्टिंग। आपको याद है आपने अपना फर्स्ट मैच कब खेला था वनडे? 2013 था 24 जुलाई। 24 जुलाई। नहीं, टीम याद है? याद नहीं। टीम जिम्बाब्वे 63 रन्स। या कई सारे रिकॉर्ड भी बने थे कि डेब्यू पे हाफ सेंचुरी बनाने 12th प्लेयर आप थे और बहुत सारे रिकॉर्ड आए थे। बट इसके बाद भी आप टीम में रहे। जैसे 2014 मुझे याद है, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में आप थे, 15 वर्ल्ड कप में आप थे। शुरू में चलिए अलग कहीं थी, उस टाइम पे लगा कि टीम में जगह क्यों नहीं बन रही है? नहीं, वैसा मतलब क्योंकि आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है। मैं जब चेक कर रहा था, हाँ। 55 मैचेस में 47 का आपका वनडे एवरेज है। नहीं, वैसा कभी लगा नहीं क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि लोग जो खेल रहे थे सामने भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, जो 11 में भी खेल रहे थे, तो ऐसा कभी नहीं लगा है। बट मैं हमेशा यही सोचता था कि जब मौका मिले मेरा काम जो है अच्छा परफॉर्म करना। बट वो हिसाब से कंप्लेंट मेरे को तो नहीं है। बहुत लोगों को रह सकता है, बट क्योंकि मैं जो कैप्टन्स के अंडर भी खेला हूँ वो हमेशा इट्स ऑलवेज बीन टीम फर्स्ट। अभी धोनी भाई वे अगर किसी को मौका दे रहे हैं तो उनको पता है कि एक अच्छा लंबा रन मिलेगा। मतलब किसी का खुशी कहीं गम होता है तो इट्स लाइक जो समझ रहा है वो। हाँ, मेरा गम भी नहीं था इंडियन टीम के साथ था। किसी को मौका मिला तो कोई तो बाहर बैठेगा। हाँ, 100% बाहर तो बैठना मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट। तो और आई मीन देखो, मैं उस समय पे कभी कंप्लेंट नहीं किया है, तो अभी भी क्या करूं मैं कंप्लेंट? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भाई मेरे पास आया, बहुत सारे लोगों ने कहा राइडू से पूछना, 3D ग्लासेस सच में खरीदे थे? नहीं, मेरा उस समय पर मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये था कि अगर ये खरीदे थे या खाली? नहीं, कहाँ से खरीदे? तो मेरा एक ही चीज था कि अगर 4 नंबर का प्लेयर को आप नहीं लेके जा रहे हो तो आप ऑलराउंडर को 4 नंबर थोड़ी खिलाने वाले हो। तो आप 3 डायमेंशंस क्या जरूरत है 4 नंबर बैटिंग करने के लिए? तो 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक ब्रिज बनाए टॉप ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर, जो मिडिल ऑर्डर जो है, जो हिटर्स है। आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद आप या यूवी पाजी में से कोई कहा जाओगे। नहीं, यूवी पाजी या रैना भी थे। हाँ। अजिंक्य भी था। अजिंक्य, हाँ। तो आपको कोई एक्सपीरियंस प्लेयर वैसा जरूरी था उधर, जो आपको सिचुएशन से बाहर निकाल के फिर आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दे। नंबर 4 का वही काम है। आपको इंडियन क्रिकेट आप हिस्ट्री देखोगे, अगर विकेट अच्छा है तो नंबर टॉप 3 से आगे तो बैटिंग बहुत रेयरली। वी हैव सीन श्रेयस अय्यर ने 4 नंबर पे क्या किया और उसका क्या रिजल्ट है, जो अभी इंडिया के लिए जो किए, बहुत पूरी टीम में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तो आपको वही काम है, 4 नंबर का मेन काम वही है कि जब विकेट कंडीशंस मुश्किल है या जल्दी विकेट गिरे तो आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ वो वर्ल्ड कप में अच्छे प्लेयर थे, अच्छे बैट्समैन थे, बट बहुत यंग थे वो टाइम पे, इतना एक्सपीरियंस नहीं थे। तो अभी वो एक्सपीरियंस नहीं भाई, ये सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि हमने उसके बाद काफ़ी कुछ जीता, बट मेरे जैसे बहुत सारे लोग अभी हैं जो 2019 पे अटके पड़े और कई बार चर्चा हुआ थी कि यार 4 नंबर हारे। फिर 1-2 चीज़ और, जैसे उसमें रिप्लेसमेंट भी किया था, 2 रिप्लेसमेंट हुए थे। विजय भी इंजर्ड हुआ था, शिखर पाजी भी, आई थिंक वो भी बहुत गंदा था। शिखर पाजी ज़बरदस्त फॉर्म में थे और इंजर्ड हुए। रिप्लेसमेंट में आपका नाम ही है। वहां से आई थिंक फैंस को ज्यादा बुरा लगा, जो आपको 2019 में हम इस तक रुके हुए पड़े अभी भी, वो इसीलिए पड़े कि चलो फर्स्ट टाइम में आपने एक लॉजिक दिया, ये लॉजिक था, वो लॉजिक काम नहीं किया, 2 रिप्लेसमेंट गए। अजिंक्य नहीं है और हमने आखिर में उसी की कीमत चुकाई सेमीफाइनल में। देखो, नहीं उसका कीमत चुकाई और फिर बोलूंगा मैं, इसको लोगों ने वो सेमीफाइनल में हुआ क्या है कि थोड़ा अनलकी भी थे, बारिश हुआ है, कवर्स के नीचे विकेट था तो फिर थोड़ा सीम होने लगा है। वो सब अगर आप देखोगे तो फिर थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी था। बट ये नहीं कहूँगा कि वो रीज़न है, बट ये कहूँगा कि जब सिलेक्शन कर रहे हो बाद में, देखो इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग ऑल्सो। इंडियन क्रिकेट में बाद में हमेशा से एक अच्छा नंबर 4 लेके गए।
हाँ उसके बाद हाँ उसके बाद तो एक सीख मिल गई। तो श्रेयस अय्यर आप देखे कितना वनडे में अच्छा तो- खेले, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप उस वजह से जीते हम लोग। हाँ बट 4 नंबर वाले के इमोशंस होता भी, जैसे श्रेयस अय्यर को लेके भी इस टाइम काफी इमोशंस लोग के हैं कि यार होना चाहिए था टेस्ट में। नहीं मतलब देखो टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अलग है, एंड आई थिंक अभी जो टीम है अपना बहुत ज़बरदस्त टीम है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अच्छा करेंगे। बट मुझे लगता है कि हर चीज़ का सीख लेना ज़रूरी है, एंड वो 19 वर्ल्ड कप के बाद सिलेक्शन के मामले में मेरे को लगता है कि बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत प्रोफेशनल काम किया, और उसके बाद सिलेक्शंस भी आप अगर देखोगे बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शंस होने लगे। सो टीम में कभी भी आप परफॉर्मेंस बेस्ड, हाँ परफॉर्मेंस बेस्ड और मतलब कंडीशन बेस्ड, और ऐसा नहीं था कि कोई फेवरेटिज्म नहीं दिख रहा था। फिर बहुत बहुत सारे चीज़ ऐसे होने लगे कि अच्छे होने लगे। तो नहीं ये इसलिए भी है क्योंकि ये जो एरा था 2018 का, मेरे हिसाब से अंबाती रायडू का ये 20 मोड ऑन था, क्योंकि मैं स्टार्ट्स चेक कर रहा था। आईपीएल में 16 मैचेस में 602 रन थे, अगेन 150 का स्ट्राइक रेट, 43 एवरेज। ओडीआई में भी 21 मैचेस में 43 का एवरेज था, विच इज़ गुड उस टाइम के हिसाब से, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के हिसाब से। स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त था। एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शायद थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुई थी और 2 मैचेस में ड्रॉप किया गया, और फिर सब जगह से गया। और फिर लोगों ने इसे कनेक्ट किया, आप हैदराबाद से जब आंध्रा गए थे कि वहां पर भी सेम इंसान, यहाँ पर भी सेम इंसान, एंड तेलुगु प्लेयर्स के साथ क्यों रहे आपकी, स्पेशली आपके स्टेट के लोगों ने खूब उठा के रखा है कि एक हमारा आप होगे और एक हनुमा को लेकर कि यार हमारे तेलुगु ऐसा गलत आता है। देखो अभी ये नहीं बोलूंगा क्रिकेट इज मोर देन, आप जानते हो, इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स मोर देन दैट। हम इमोशन साथ देखते हैं। करेक्ट। नहीं ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि ही वॉज होली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप इंडियन टीम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं टीम मीटिंग में। सो एंड he has answered many times कि he was not the only one to take a decision. दैट्स ओके, बट एक स्टेटमेंट रॉबिन थप्पा ने दिया। रॉबिन ने कहा कि आप तैयार थे और हम लोग को ये नहीं पता था, जब उन्होंने बताया कि आपके पास वर्ल्ड कप की जर्सी और किट सब पहुंच गया था। हाँ ये सच है कि आपके पास जर्सी किट सब आपके घर आ गई थी? नहीं वो तो आएगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं जनरली 20 या 25 लोगों को पहले सब रेडी करके पासपोर्ट, वीज़ा, क्लोथ सब भेजते हैं, तो उसके बाद सिलेक्शन होता है, क्योंकि लास्ट मिनट में आपके सब करना मुश्किल है। तो इट इज़ नॉट लाइक मैं टीम में था फिर निकाल दिया, वैसा कुछ नहीं है, पहले ही करते हैं। अच्छा 20-25 को आता है तो शायद दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरे को पता नहीं। तो मेरे पास He's giving reasons अपने तो इंटरेस्टिंग। हाँ मेरे पास तो आया था, बट देखो रॉबिन ने जब कहा हमको वहां पे ज्यादा फील हो गया। नहीं रॉबिन तो सही बताया। नहीं वो तो था मेरे पास, बट अभी भी रखा है वो जर्सी और सब 2000? हाँ नहीं है घर पे। सूटकेस वैसे ही है, खोले नहीं है। नहीं खोला? खोल के क्या करना है उसको? तो उसको घर में एक अलग कॉर्नर में रखना हुआ 2000। नहीं वैसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बट एंड ऑफ द डे कभी भी वो देख के मुझे लगता है कि लाइफ इज अनसर्टेन, तो हमेशा यू जस्ट लिव वॉट एवर कम्स। इसीलिए मैं आपसे कहता आपको अपनी लाइफ ना किसी को अच्छी ओटीटी वाले को दे देना चाहिए। इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं कि उसकी ऐश हो जाएगी। टर्न एंड ट्विस्ट तो ठीक है, बट एंड ऑफ द डे बहुत लोग ये नहीं जानते, बट आई एम एक्चुअली अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। बहुत मस्करा हूँ मैं, बहुत इंजॉय करता हूँ लाइफ। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, सब लोग सोचते हैं कि सीरियस है, ये करता है वो नहीं, ये तो मैंने देखा आप लोड नहीं लेते हो। हाँ लोड तो नहीं लेता हूँ मैं। तभी आपकी खबरें आती, मैं सोचता हूँ हाँ अगर मूव ऑन कर गया इसका मतलब है कि लोड नहीं ले रहा इंसान, कि तुम लोग लोड ले लो। नहीं मैं बैगेज नहीं रखता हूँ, लोड नहीं लेता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोग आई नो क्रिकेटर्स को बहुत अच्छा पेडेस्टल पे देखते हैं, ये वो सब, ऑल दैट इज़ फाइन, बट आई फील जो भी लाइफ में मैंने बचपन से देखा कि मेरा डैड मेरे से ज़्यादा मेहनत किए और मेरा मॉम, बट वो क्या बोलते हैं, रिकग्निशन नहीं मिलता है। ट्रू, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे। अगर इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं तो सब मेरे को लगता है कि 120 करोड़ लोग उतना ही मेहनत करते हैं जितना हम करते हैं। जो फेमस होता है उसकी कहानियां बिक जाती है। करेक्ट। जो फेमस होता है उसको सबको लगता है कि उसका कहानी बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। बिल्कुल सही बात है। बट लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेहनत उतना ही लगती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान भगवान नहीं है, और क्रिकेटर भी कोई भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। तो
तो जितना ये वाला क्लिप अलग से लोग काट के चला देंगे। नहीं मतलब जितना भाव देने उतना ही भाव दो, ज़्यादा चढ़ाओ मत। बस उतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो क्रिकेट समझने वाले सब समझ रहे क्या कह रहा हूँ। इसमें रॉबिन ने एक और बात की थी, रॉबिन का ही क्योंकि जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको लेकर चर्चा हुई और वो आपको अच्छे से जानते भी हैं, ये उन्होंने बताया। वन मोर थिंग इन कोटेड, ही सेड कि एक खिलाड़ी का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, ही सेड कि लाइकिंग डिसलाइकिंग से फर्क पड़ता है। अगर नहीं पसंद था तो वो नहीं चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो कितना अच्छा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। और क्योंकि रॉबिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, वो आपको ले कोट कर रहे थे, तो ये सोशल मीडिया पर या हर जगह अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको कोट कर दे रहा हूँ। ये दो लोगों की पर्सनल बातचीत नहीं थी, ये सार्वजनिक बात है कि एक सीनियर खिलाड़ी को आप पसंद नहीं थे या कुछ आप में पसंद नहीं आया और उसकी वजह से आपको बाहर रखा गया, आप बैकअप में भी नहीं आए। और अब बहुत सारे उसी क्रिकेटर के फैंस जो हैं, आई एम श्योर आपके कमेंट सेक्शन में भरे पड़े रहते होंगे कि वी लव राइडू। अरे आई लव ऑल ऑफ देम, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एंड ऑफ द डे ये सच है या गलत है ये जो कोट किया गया था? नहीं मतलब देखो, इसमें दो चीज़ है। मैं मतलब ये जो रॉबिन ने कहा है वो बिल्कुल सच है, बट इट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो मैंने एक इंटरव्यू में मतलब मैंने कहा है कि विराट वाज द वन हु बैग्ड मी। हाँ, ये विराट का भी एक स्टेटमेंट है सार्वजनिक तौर पर, योर परफेक्ट नंबर 4। नो, नॉट ओनली दैट, ही वाज द वन हु ऑलवेज बैग्ड मी, आई मीन एज अ क्रिकेटर और एज अ प्लेयर वॉट एवर। बट वो जो पीरियड में जो रॉबिन ने कहा है that is, वो सिलेक्शन को जहन में रख के बोला है। एंड उसने वो टाइम पे जब वो स्टेटमेंट जिसके बारे में बोला है, मेरे हिसाब से सच है।